समय में जो प्रचार के माध्यम है इन सबको अच्छी तरह से अपनाना चाहिए, तब हम आगे जाएंगे। कॉन्वेंट वालों ने अपनाए हुए हैं, क्रिश्चियन मिशनरियां जो इस देश में काम कर रही हैं वो सब उन्होंने अपनाया हुआ है। ये मदरसे छाप वाले लोग हैं, इन्होंने सबने अपनाया हुआ है। हम क्यों पीछे रह जाएंगे? एवरी फैकल्टीज ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। वेद के अंदर सारे के सारे विज्ञान के सिद्धांत मूल रूप में विद्यमान है। बिल्कुल राजनीति में तो आना ही पड़ेगा, और जब साधु संत नहीं जाएंगे तो बदमाश लोग राजनीति में जाएंगे। तो राजनीति से गंदगी को साफ करनी है तो साधु संतों को, अच्छे लोगों को तो आना ही चाहिए। इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात? आज अगर ये सरकार नहीं होती तो ये भी कश्मीर फाइल मूवी नहीं चल पाती। क्या ये हकीकत है? अगर हम लोग हिंदू लोग आज भी जागृत नहीं हो पाए तो ये जो कश्मीर फाइल तो गली गली में 30 साल पहली घटना, 30 साल बाद यही सब देखो। अपनी मिशनरी स्कूल में भेजकर औलाद अपनी मिशनरी स्कूल में है बहुत ही कष्टदायक है, बड़ी ही भूल में। अरे आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है और आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओसीएन न्यूज में और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। दोस्तों, आज मेरे साथ बहुत ही खास शख्स मौजूद हैं जो आपके जीवन में एक नई ज्योति लाने का भी काम करेंगे, और ऐसे शख्स मौजूद हैं जो समाज में लगातार महर्षि दयानंद के विचारों द्वारा जागृति लाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और किस तरीके से समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हर जगह गुरुकुल खोल रहे हैं ताकि हमारे भारत के जो भविष्य हैं आने वाले वो बहुत ही अच्छे बन पाए। इसी बारे में मैं आज बात करूंगा। सच्चिदानंद जी महाराज मेरे साथ मौजूद हैं, इनका परिचय भी मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन अगर बात की जाए राजनीति की, कहीं ना कहीं गुरुकुल के जो बच्चे हैं या फिर गुरुकुल में पढ़ाने वाले विद्यार्थी लोग जो हैं, या आर्य समाज की ही बात कर लें या सनातन के तौर पर बात कर लें, पौराणिक तौर पर बात कर लें, कहीं ना कहीं राजनीति में विशेष तौर पर हम सहभागिता अपनी नहीं उसमें ले पा रहे हैं। हाँ, राजनीति तो वर्तमान समय में बहुत जरूरी हो गई है। हाँ, आप देखते हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति यदि राजनीति में सक्रिय हो जाता तो कितना समाज का भला कर पाता है। जैसे हमारे आदरणीय योगी जी है ना, लोगों ने कितना उनको परास्त करने का प्रयास किया, राजनीति में शिकस्त देने की चाहिए, लेकिन नहीं हो पाए क्योंकि उनका काम बहुत विशेष आप किया। मान रहे हैं मतलब राजनीति में योगी जी के द्वारा आने शुरू हो गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति में तो आना ही पड़ेगा, और जब साधु संत नहीं जाएंगे तो बदमाश लोग राजनीति में जाएंगे। तो राजनीति से गंदगी को साफ करनी है तो साधु संतों को, अच्छे लोगों को तो आना ही चाहिए। इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? आचार्य चाणक्य वो तो गुरुकुल के ही प्रोडक्ट थे, उन्होंने राजनीति शास्त्र लिख दिया, तो राजनीति कोई गंदी नहीं है। ये तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि साधु संतों का क्या काम राजनीति में। अच्छे भाई, साधु संत जब राष्ट्र को दिशा देते हैं तो राजनीति भी तो दिशा देने का एक माध्यम है। उसमें अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो कैसे बात बनेगी? तो मैं तो कहता हूँ कि साधु संत नहीं, हर राष्ट्रवादी व्यक्ति को जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, अच्छे व्यक्तियों को आगे हर क्षेत्र में ही रहना चाहिए, केवल राजनीति नहीं है। केवल राजनीति नहीं है। हाँ। लेकिन आप देखा जाए हर बात का श्रेय जो है वैदिक धर्म के लोग लेते हैं कि विमान हमने बनाया, राजनीतिक शास्त्र हमारे पास है, रसायन शास्त्र हमने बनाया, सर्जरी हमने करी, लेकिन उसके बाद भी हम कहीं नहीं है। वैदिक के लोग जो हैं वो ना रसायन शास्त्र में, आप देखिए नासा के वैज्ञानिक जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़कर बन रहे हैं, और भी कहीं बात करें तो स्कूलों में पढ़कर, गुरुकुल में पढ़ के कौन क्या बना है। ये क्या है प्रशांत जी, आपने जो प्रश्न किया है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी स्कूल कॉलेजों में जाता हूँ तो बच्चे इस बात को करते हैं कि स्वामी जी जब हमारा भारत विश्व गुरु रहा है तो हमने कौन सा सिद्धांत दुनिया को दे दिया, कौन सा वैज्ञानिक हमारे देश में रहा। अगर कोई वैज्ञानिक हुआ होता तो इतिहास में उसका वर्णन होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में किया गया है। जानबूझ करके हमारे इतिहास के जो गौरवशाली पृष्ठ थे उनको चुन चुन करके अलग किया गया और एक मनमाना इतिहास हमारे बच्चों के ऊपर थोप दिया गया। वो इतिहास उन्होंने अपनी नई नई स्टोरी अपने लोगों को, जैसे आप लोग देखें, मैं बोल ही देता हूँ आपके चैनल पर, आज आप इतिहास में पढ़ोगे तो पूरा की पूरा मुगल वंश पढ़ाया जाता है। अकबर के दादा का नाम क्या था, परदादा का नाम क्या था, सब लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे देश के बच्चों को ये नहीं पता कि राणा सागा कौन थे, उदय सिंह कौन थे। आप ये देखेंगे हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ताजमहल किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाई, लाल किला किसने बनवाया, लेकिन हमारे बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाता कि तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था, राम मंदिर को किसने तोड़ा था, अयोध्या को किसने तोड़ा, सोमनाथ मंदिर को किसने तोड़ा, ये क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आपको जानकारी होगी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो निरंतर हमारे देश के 5 शिक्षा मंत्री एक वर्ग विशेष के रहे, और जो पहले प्रधानमंत्री बने थे देश के वो भी कोई भले आदमी नहीं थे, वो भी हिंदुत्व से बहुत घृणा करने वाले लोग थे। जब शिक्षा की कमान ऐसे लोगों के हाथ में चली जाए तो आप क्या कल्पना करते हैं, वो महाराणा प्रताप को महान बताएंगे या अकबर को महान बताएंगे? तो ये तो एक कॉन्स्पिरेसी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इतिहास में जो चल रही है। आप दिल्ली जाइएगा, आप और भी बहुत सारे बड़े बड़े नगरों में जाइएगा, आपको वहां सबके नाम के नामकरण से मार्गों का नाम मिलेगा।
अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड, है ना, सबके स्मारक मिल जाएंगे। और यहाँ तक है आपको मानसिंह रोड भी मिल जाएगा, यानी उन लुटेरों के नाम से रोड मिलेंगे और उन आक्रांताओं का जिन लोगों ने साथ दिया उनके भी स्मारक देश में मिलेंगे। लेकिन कहीं भी आपको महाराणा प्रताप रोड नहीं मिलेगा, छत्रपति शिवाजी रोड नहीं मिलेगा, गुरु गोविंद सिंह रोड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक षड्यंत्र है कि हम भारतीय संस्कृति को कैसे नष्ट करें। तो हमको पागल बनाया गया है कि भारत के लोग अशिक्षित थे, मूर्ख थे। मूर्ख नहीं थे, हम दुनिया के गुरु थे, दुनिया को भी सिद्धांत हमने बहुत पहले दे दिए। इन लोगों ने तो हमारे सिद्धांतों पर अपनी मोहर लगा लगा करके और हमको पागल बनाया। मैकाले का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, आप लॉर्ड मैकाले को जब पढ़ेंगे उसने स्पष्ट कह दिया कि हम जो पैटर्न भारत देश में लागू करने जा रहे हैं, इस पैटर्न में जो नौजवान पढ़ लेगा वो भारतीयता से दूर हो जाएगा, उसको हमारी चीजें अच्छी लगेंगी, क्योंकि हम उनको वो चीज पढ़ाएंगे कि जिसमें हमारा बड़प्पन उनको झलके। अंग्रेज लोगों ने ये किया, ये सिद्धांत दिया, जिससे वो भारतीयता से स्वतः कट जाएगा। इसलिए आज के बच्चे कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो मूर्ख थे, कुछ नहीं जानते थे, कोई सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया, कोई राजा महाराजा बड़ा प्रतापी हमारे देश में नहीं हुआ। होता तो इतिहास में नाम होना चाहिए था। तो इतिहास के साथ तो बहुत बड़ी खिलवाड़ की गई है। लेकिन हम कहते रहते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, और भी लोगों के हम मुंह से सुनते रहते हैं, जो आचार्य लोग हैं, अपनी संस्कृति के लोग हैं, लेकिन एक प्रूफ के तौर पर सिद्ध करने की बात हो तो कहीं ना कहीं अब तक हम उसमें पीछे हैं। हमारा कोई बोर्ड भी नहीं है, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, तो वैदिक बोर्ड क्यों नहीं है? हाँ, ये देखो, ये सरकार का काम है, होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। तो है सरकार में आपके लोग, योगी जी हैं, हमारे अभी योगी जी हैं, योगी जी करेंगे, पर इतना नहीं है, इतना आसान भी काम नहीं है। जो 70 साल की गंदगी जम गई है उसको उखाड़ के फेंकना इतना सरल नहीं होता और एकदम नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा। अब जैसे भारतीय शिक्षा बोर्ड भी बन रहा है, तो धीरे धीरे जो इतिहास में जो घालमेल की गई, मिलावट की गई, तो उन अंशों को अब हटाया जा रहा है ना। तो धीरे धीरे परिवर्तन का आगाज हो चुका है, परिवर्तन हो रहा है और भारतीय शिक्षा पर भी अब लोग जोर दे रहे हैं। अब संस्कृत को अनिवार्य कर रहे हैं। पहले तो त्रिभाषा सूत्र से संस्कृत को हटा ही दिया था लोगों ने, हाँ, संस्कृत को हटा दिया था, लेकिन अब संस्कृत को कंपलसरी कर दिया। तो धीरे धीरे हमारे शास्त्रों को भी लेकर के आएंगे। तो थोड़ी सी लोगों में जागरूकता हो रही है, सरकार भी इसमें काम कर रही है, लेकिन समय लगेगा, लेकिन होना जरूर चाहिए। आप आधुनिक आध्यात्मिक बच्चों में तो रहते ही हैं, लेकिन अगर आधुनिक बच्चों में बात की जाए तो क्या नसीहत देंगे आप उन्हें, आधुनिक बच्चों को, कि वो अपनी संस्कृति से किस प्रकार से जुड़े, कैसे जुड़े? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज हमारी संस्कृति को तोड़ने का, नष्ट करने का चारों तरफ से प्रयास चल रहा है। सोशल मीडिया जिसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आप मूवी देखेंगे तो मूवी भी वही चल रही है जो हमारी संस्कृति को तोड़ने का। आप कोई सीरियल देखें, आप नाटक देखें, तो हमारे परिवार कैसे टूटेंगे, वो सारा का सारा उसमें चीज प्लानिंग की जा रही है। तो इन चीजों से बच करके, और एक ऐसी विचारधारा इस देश में चल रही है, कम्युनिस्ट विचारधारा, जो वास्तव में हमारा एक हमारे हिंदू समाज के बहुत बड़े धड़े को उन्होंने हमसे अलग कर दिया, व्यर्थ की गलत धारणा फैला फैला करके। तो आज का युवक थोड़ा सा जागरूक बने, इन गलत फहमियों में नहीं आए, क्योंकि उसके पास विवेक है, बुद्धि है, सोचे विचारे। कोई भी कह देता है कि तुम्हारी संस्कृति में ये है, वो है, हम पर उनको आंख बंद करके उन पर विश्वास नहीं करें। हम अपने शास्त्रों को भी पलटें, जो शास्त्रों को जानते हैं उनके पास भी हम जाएं, तो आपकी संस्कृति बच पाएगी, संस्कृति बच पाएगी। चलिए, आखिरी प्रश्न मैं आपसे करने जा रहा हूँ। द कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई है, क्या कहेंगे उस पर? साधु संतों के क्या विचार हैं उसको लेकर के? बिल्कुल, देखो, ये एक इतिहास की झलक उसमें आई है और पहली बार एक ऐसी मूवी बनी। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई कहना मेरा धर्म है, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। काश अगर ये सरकार नहीं होती तो ये भी कश्मीर फाइल मूवी नहीं चल पाती। आपको जानकारी होनी चाहिए, आज तक हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली जितनी मूवी बनी, जितने धारावाहिक बने, सारे के सारे जानबूझ करके फ्लॉप किए गए। एक धारावाहिक बना चाणक्य के नाम से, वो पूरा बन नहीं पाया, उससे पहले सरकार ने पाबंदी लगा दी, बंद कर दिया। एक मूवी बनी जिसका नाम था हवाई जादा। हवाई जादा बापू शिवकर तलपदे को लेकर के बना था, जिन्होंने पहला विमान बनाया था। उस मूवी का लोग नाम ही नहीं जानते। बापू शिवकर तलपदे को दबाने के लिए वो मूवी को ही बंद कर दिया गया। और ये जो आप देख रहे हो ना, द कश्मीर फाइल चल रही है, इसमें कितनी राजनीति चल रही है। लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, लोग रोक रहे हैं दूसरे जो लोग हैं। तो ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इन चीजों को हमको सीख लेनी चाहिए। और ये तो केवल एक झलक है, ये हकीकत है। अगर हम लोग, हिंदू लोग, आज भी जागृत नहीं हो पाए तो ये जो कश्मीर फाइल तो गली गली में 30 साल पहली घटना, 30 साल बाद यही सब देखने को मिलेगा, यही सब देखने को मिलेगा। हाँ, तो इसलिए मैं कहूंगा गुरुकुलों में बच्चों को भेजिए, अपनी संस्कृति से जोड़िए, अपने इतिहास से बच्चों को जोड़िए, उनमें भारतीयता पैदा करो, उनमें कट्टरता पैदा करो। हमारे बच्चों में कट्टरता नहीं है, उन सब में लोगों में कट्टरता है, वो अपने धर्म के लिए मर जाते हैं, लेकिन हम बच्चों को वो संस्कृति का पाठ ही नहीं पढ़ा पा रहे, इसलिए गुरुकुल शिक्षा तो कहीं वो पाठ आपके गुरुकुल में मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, यही मुख्य काम है हमारा, यही मुख्य काम है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कट्टर भारतीय बनाना है, उनको ये गर्व होना चाहिए हम भारतीय हैं।
उनको ये नहीं कि वो विदेशों को वो दे रहे हैं कि भाई हमारा देश पढ़ा तो तो कुछ रहे भी हैं, नहीं है। मेरा भारत महान आज के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा तो रहे, जनगण मन अधिनायक जय। ये तो सब आप जनगण मन अधिनायक क्या है, लोग इसको ही नहीं समझ पा रहे। ये कोई राष्ट्रगान नहीं, ये तो गुलामी का गायन है, वो जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिख करके गा दिया था। हाँ। तो ये तो समझने की बात है। कॉन्वेंट स्कूल तो जानबूझ करके एक मिशनरी स्कूल है, वो ईसाइयत को बढ़ावा देने के लिए। हमारे भोले भाले इस बात को नहीं समझ रहे। वो भेज दी औलाद अपनी मिशनरी स्कूल में, भेजकर औलाद अपनी मिशनरी स्कूल में है बहुत ही कष्टदायक, है बड़ी ही भूल में। अरे आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है और आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। ये तो ईसाई बनाने के हब है, इनकी स्टेशन है, पूरे देश को कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम शिक्षा आधुनिक देंगे और भारतीयता से जोड़ेंगे, संस्कारों से जोड़ेंगे, इसलिए गुरुकुल की आवश्यकता है। तो और कितने गुरुकुल खोलने की आपकी वो है? हम तो ये चाहते हैं कि जैसे हर मंदिर के पास में जमीन है भारत देश के, तो हर मंदिर में गुरुकुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये कभी मंदिर हमारे संस्कृति के केंद्र हुआ करते थे, ये धर्म रक्षा के केंद्र हुआ करते थे। तो आज भी मंदिर और हमारे जो जितना भी साधु समाज है अपनी जिम्मेदारी को संभाले और सब जितने ज्यादा गुरुकुल खुल पाए, क्योंकि हमारे यहाँ होते थे गुरुकुल, गुरु का कुल। इन लोगों ने गुरुकुल पैटर्न को खत्म करने के लिए कॉन्वेंट स्कूल वालों ने ईसा कुल शुरू किया, ईसाई लोगों ने। तो सारे हमारे गुरुकुल खोले, तोड़ दिए, खत्म कर दिए और स्कूल ऐसा व्यापक हो गया, अब गली गली में स्कूल खुल गए। तो हम आपको, आप लोगों को ये संस्कृति बचानी है अपनी, तो फिर उसी पुराने पैटर्न पर आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं फिर ये सवाल भी उठेगा आचार्य जी के फंड कहाँ से आ रहा है आप लोगों को? अच्छा ये बताओ, ये फंड इनके पास कहाँ से आ रहा है? में बहुत प्रचलन है, किसान आंदोलन हुआ तो उनसे भी पूछा फंड कहाँ से आया, मस्जिदों के लिए मंदिरों के लिए पूछा जाता है, आपसे भी पूछेंगे फंड कहाँ से आ रहा है। देखो इस देश के अंदर आज भी इस देश के अंदर दानियों की कमी नहीं है। व्यक्ति का अगर विजन पक्का है, उसकी दृष्टि पवित्र है, वो कुछ करना चाहता है, तो लोगों में सहयोग की कमी नहीं है। जब हमारी संस्कृति पर जब भी आघात हुए हैं, जब राणा प्रताप को धन की आवश्यकता पड़ी उन मुगलों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, तो भामाशाह आगे आ गए। तो ये तो भामाशाहों की भूमि है, दानियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। तो लोगों के पास, लोग कहते हैं कि काम अच्छा होना चाहिए, धन तो लोग देते हैं। तो ये सामाजिक प्रकल्प है, समाज के सहयोग से ही चलते हैं। और समाज के लिए हम तो साधु संन्यासी, हमको अपना क्या चाहिए बताओ? चाहिए तो रामदेव जी को भी नहीं, उन्हें बिजनेसमैन लाला रामदेव कहते हैं लोग। ये लोगों की भ्रांति है, कोई स्वामी जी को ऐसा कुछ बोलता है। देखो सन्यासी है, सन्यासी को 2 कपड़े चाहिए, उसका अपना कोई परिवार नहीं है, कोई उसके बालक बच्चे नहीं है जो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देगा। आप सन्यासी हैं और एक सन्यासी का प्रश्न ही आपसे कर लेता हूँ, क्या लगता है योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले समय में? इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल पक्का बनेंगे, पक्का बनेंगे। हाँ, और योगी जी आने ही चाहिए, तभी ये देश और संस्कृति बच पाएगी, तभी बच पाएगी। हाँ, योगी जी जैसा तो वर्तमान समय में कोई नेता नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा। तो ऐसे लोगों को तो जरूर आना, और आएंगे। अब देखो उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए आप, सभी जितने भी वहाँ क्षेत्रीय दल थे, सबने जो है ना, सारे के सारे चोर इकट्ठे हो गए, लेकिन फिर भी योगी जी की वो काबिलियत थी। वास्तव में योगी जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो बोलते हैं वो आज मुख्यमंत्री हैं, और जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी उनका स्टेटमेंट वो रहता था, और आज भी वही है। तो ऐसा ईमानदार व्यक्ति देश को चाहिए। तो आपको लग रहा है योगी जी साधु संतों को नाराज नहीं करेंगे, या उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को सपोर्ट? देखो साधु संतों का अपना कोई स्वार्थ तो होता नहीं है, साधु संत तो मानवता की भलाई के लिए होते हैं। तो निश्चित रूप से योगी जी वो मानवता का काम कर रहे हैं, तो सभी हम लोग प्रसन्न हैं, सभी आप लोग प्रश्न है। हाँ। तो देखिए किस तरीके से आचार्य जी जो है, सच्चिदानंद आचार्य जी, इन्होंने सभी प्रश्नों के जवाब किस खूबसूरती से दिया और बताया कि आने वाले समय में किस तरीके से सभी जगह इनके द्वारा गुरुकुल खोले जाएंगे, और आज भी कितने गुरुकुल, कितनी शाखाएं और कितनी गौशालाएं महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो ये मेरे साथी सच्चिदानंद जी महाराज, और मैं आपसे कहूंगा अगर आप भी अपने बच्चों के जीवन भविष्य में चाहते हैं कि वो उन्नति करें और उनका चरित्र बने, तो महाराज जी के गुरुकुल में एडमिशन जरूर करवाइएगा। क्या लग रहा है महाराज जी? सही जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, और निश्चित रूप से लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि लोग अपनी संस्कृति को समझें, गुरुकुल में बच्चों को भेजें। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा प्रशांत जी, आपने समय दिया और आप अपने चैनल के माध्यम से इस संदेश को बहुत दूर तक पहुंचाएंगे, और होना भी चाहिए। हम राष्ट्रवादी लोगों को अपने राष्ट्र का जहाँ भी काम होता है वहाँ सहयोग पूरी तरह से करना चाहिए। तो धन्यवाद आपके लिए भी बहुत बहुत प्रशांत जी। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आप फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने बच्चों का जीवन चरित्र बना सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।